ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति, तपस्वी स्टूडेंट्स के प्रति। डेट 12 मई 2022। वरदान है, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। हम जानते हैं आत्मा मालिक है, कर्म करने वाला शक्ति है। तन भी साधन है, मन बुद्धि भी साधन है। तन हमारा बात कब मानेगा? जब तक के पास कोई बीमारी ना हो, सारे विटामिन प्रोटीन हो, शक्तिशाली हो, तब वो आपका बात मानेगा। तो हर रोज उस तन को फूड खिलाना पड़ता है। कभी कभी तन बीमार होता है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें कुछ विटामिन प्रोटीन का कमियां है। मेडिसिन द्वारा, टॉनिक द्वारा, टैबलेट्स द्वारा या इंजेक्शंस या ड्राई फ्रूट्स, जो भी द्वारा जो कमी है, जो ब्लड रिपोर्ट में, यूरिन रिपोर्ट में या स्कैन में पता चलता है, वो देखकर वो साधन को ठीक किया जाता है। तो वैसे ही हमारे मन बुद्धि भी शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी रूहानी डॉक्टर आज प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्योंकि आत्मा और मन के लिए डॉक्टर वही है ना, माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव। तो मन बुद्धि रूपी निराकार साधन शक्तिशाली कैसे बने, उसके लिए बाबा कहते हैं खुशी के टॉनिक दो। जो टॉनिक आपको मिलता है ना, वो कड़वा है तो पीना अच्छा नहीं लगता है। स्वीट है तो क्या होता है, हाँ ले सकते हैं, उसमें सारा एनर्जी रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर को टॉनिक देने से मन बुद्धि शक्तिशाली नहीं होगा। क्या कपड़ा साफ करने से, कपड़े नए पहनने से शरीर ठीक होगा क्या? नहीं है ना। कपड़ा अलग है, शरीर अलग है। वैसे शरीर अलग है और मन बुद्धि अलग है। तो मन बुद्धि को भी आपको हर रोज टॉनिक फूड देना पड़ता है। क्या है? खुशी। खुशी जैसा खुराक नहीं। क्वेश्चन, खुशी कब आएगा? आपके हर कर्म में सफलता होगी, प्रॉफिट होगा, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो ये सभी रहेगा, माना कुछ गेन, कुछ आपको मिलना चाहिए, तभी तो आत्मा खुश रहेगा ना। इसी में कुछ ना कुछ में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो आत्मा खुश नहीं हो सकती है। इसीलिए जितना आप मन को भगवान द्वारा, ईश्वरीय सेवा द्वारा, ईश्वरीय कर्म द्वारा, सच्ची दुआ द्वारा
कर्म करते जाएंगे तो आपको खुशी मिलेगा। चाहे तो आप देख लीजिए, भले घर में बैठकर ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, सेवा केंद्र पर जाकर सेवा करते हैं, या पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति अटेंड करते हैं, उसके बाद आपका मन और तन कितना लाइट रहता है। क्यों? मन और तन को खुशी से चार्ज हुआ है, माना वो कर्म ठीक हुआ है, यथार्थ हुआ है, उससे आत्मा खुश होती है। उसके साथ साथ मन बुद्धि को खुशी खिलाने से आपका तन भी ठीक रहेगा और अचल अडोल रहेगा। अभी आपको बुखार आया है, ठंडी है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, तो क्या होगा? आपका मन और तन दोनों हिल जाएगा ना। इसीलिए मन बुद्धि को खुशी देने का टॉनिक बाबा के पास है। याद रखिएगा, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, खुराक माना टॉनिक। हम डॉक्टर के पास अलग अलग दिन पर अलग अलग बीमारी लेकर जाते हैं, टॉनिक भी अलग अलग रहता है। वैसे ही हर रोज आपकी मन बुद्धि को क्या टॉनिक चाहिए बाबा जानता है। एक ही टॉनिक से काम नहीं चलता है। कभी कभी वो टॉनिक है ना, मन साधा सेवा द्वारा मिलेगा, वाचा सेवा द्वारा मिलेगा, कर्मणा सेवा द्वारा मिलेगा, धन की सेवा द्वारा मिलेगा, तपस्या द्वारा मिलेगा, ऐसे भी मिल सकता है। लेकिन हर रोज डॉक्टर के पास जाना, उनके आगे मुख ओपन करना बहुत जरूरी है। हमारे गांव में क्या होता है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन लाकर घर में रखते हैं, बुखार के लिए, पेट दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए, गैस्ट्रिक के लिए। जब भी छोटे बच्चे आते हैं माँ के पास, बाप के पास, जो बीमारी है वो देकर वो मेडिसिन दे देते हैं, टॉनिक दे देते हैं। इसलिए भाई बहनें याद रखिएगा, सदा एक जैसे बीमारी नहीं, सदा एक जैसे टॉनिक भी नहीं, अलग अलग रूप में खुशी। एक दिन लौकिक में खुशी हो गया, क्यों? प्रमोशन मिला। एक दिन ईश्वरीय सेवा में खुशी हुई, क्यों? मन से तपस्या द्वारा विकर्म विनाश हो रहा है। एक दिन बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन मिल गया और मन खुश होता है। एक दिन कोई आपको गायन करते हैं, उससे आपको खुशी होगा। एक दिन क्या होता है ना, बहुत साल का बीमारी चला जाएगा, उससे खुशी मिलेगा। तो खुशी का रीजन, कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन सदा खुश रहे। तो आत्मा और मन बुद्धि को ऐसे वैरायटी मुरली द्वारा जो नया नया टॉनिक मिलता है वो नहीं खिलाएंगे तो मन बुद्धि शक्तिशाली नहीं बनेगा, तो वो मन बुद्धि आपका बात नहीं सुनेगा। याद रखिएगा, जिस दिन आपको अपने शरीर को स्नान नहीं कराया, साफ नहीं किया, भोजन नहीं खिलाया, नींद नहीं दिया, उस दिन उस शरीर द्वारा कर्म करो, वो शरीर आपका बात मानेगा क्या? सिर घूमने लगेगा, यूरिन पास करने का आपको प्रेशराइज आ जाएगा, ठीक है, सुस्ती का एहसास हो सकता है, पानी चाहने का इच्छा हो सकता है। क्यों? उनको जो चाहिए वो आपने नहीं दिया, तो उसका रिजल्ट कर्म में आ जाएगा, कर्म में सफलता नहीं मिलेगा, आपका अटेंशन तन की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही जिस दिन आपका मन खुश नहीं है, उसका असर भी कर्म के ऊपर पड़ेगा, उसका रिजल्ट खुशी आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपका कर्म यथार्थ हो, कर्म का फल सफल हो, वो कर्म का फल का अनुभव करेंगे, तभी आपको खुशी मिल सकता है। खुशी क्या है? सार है, लिक्विड में सब कुछ डालकर रखा है, एक्स्ट्रा लेने का जरूरत नहीं है। तब आपका मन बुद्धि अचल अडोल, माना
सुबह ब्रेकफास्ट करके फ्रेश अप होकर आप ऑफिस में चले गए, 2 बजे तक नो प्रॉब्लम। क्यों? जो चाहिए आपने दे दिया है। तो खुशी का खुराक क्या है? वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो वाह वाह कब होगा, वह वह कब होगा, वाई वैर वैट। सदा खुश रहेंगे तो वाह वाह आएगा। कोई चिंता है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कोमा है, तो क्या होगा? बाबा ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। इससे भी आना आएगा ना। इसलिए सदा आपके मन वाह वाह कहना चाहिए, तो वाह वाह जैसे कर्म आपको करना है। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। तो हर रोज ऐसे वैरायटी टॉनिक लेते चलो। कभी कभी क्या होता है ना, आपको बहुत सालों से बीमारी रहता है, कुछ ऐसा मेडिसिन मिलेगा तो आपको कितना खुशी होगी, थैंक यू, बीमारी कम हो रहा है, प्रॉब्लम का समाधान मिल रहा है। जैसे कि आप भी जानते हैं, लास्ट वीक में कंप्यूटर बीच बीच में ऑफ हो रहा था, डिस्टरबेंस हो रहा था, तो उसको जो रिपेयर करने वालों के पास भेज दिया। 3-4 दिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और रिपेयर कर दिया। तो आज क्या होता है, बाबा वाह वाह, बाबा थैंक यू, क्यों? निमित्त आत्मा थैंक यू, क्यों? ठीक हो गया ना। ये तो बीच बीच में मुझे भी डिस्टर्ब होता था, आपको भी डिस्टर्बेंस हो जाता था, बाबा को भी डिस्टर्बेंस हो जाता था। तो जैसे साधन का जो डिस्टर्बेंस है आत्मा के ऊपर आ जाता है, तो कंप्यूटर हम तुरंत रिपेयर के लिए भेज देते हैं, शरीर को भेज देते हैं, कपड़े को भेज देते हैं, लेकिन मन बुद्धि को बेचते हैं क्या? उसके असर भी डे टू डे कर्म में हो जाएगा। इसलिए हर रोज खुशी के गीत गाते रहो। आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मन बुद्धि के ट्रीटमेंट भगवान के द्वारा करके खुशी आना चाहिए। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसे और कोई खुराक नहीं है। जैसे कि किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, पेट दर्द है तो भी जाकर क्रिकेट खेल लेगा, कितना भी धूप हो, क्यों? खुशी है ना। आपके घर में कोई रिश्तेदार है, पहचान वाले आए हैं, आपको बेस्ट फ्रेंड आया है, खुशी द्वारा जो चाहिए वो भोजन बना के खिला देते हैं। लेकिन जो आपको इच्छा वाला नहीं आया है तो क्या करते हैं, वो नहीं है, ये नहीं है, करने के लिए टाइम नहीं है, रीजन बताते हैं। तो खुशी ऐसा चीज है, आत्मा को, मन बुद्धि को, तन को, सभी अंदर से एनर्जी दे देगा। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं। आप पूछ सकते हैं खुशी का खुराक किस मेडिकल स्टोर में मिलेगा? आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या एलोपैथी या एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर? नो, शिव बाबा के पास मिलेगा। तो हर रोज अमृत वेला में उस खुराक को खा के लेकर खुशी से कर्म क्षेत्र में जाना है। तब देखो हर कर्म इतना परफेक्ट, एक्यूरेट, टाइमली, सफलता पूर्वक हो जाता है। तो खुशी का खुराक खाते हैं ना, वो कभी कमजोर नहीं होते हैं मन से। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। कभी कभी कोई रनिंग रेस में रहते हैं ना, जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, वो कंप्लीट करते ही उनको ग्लूकोज पाउडर दिया जाता है, पानी दिया जाता है, ताकि उनको तुरंत एनर्जी मिले। याद रखिएगा, आत्मा को खुशी कब मिलेगी? जब उसका कर्म सफल हो, विधिवत हो, यथार्थ हो, कर्मों का फल आत्मा को अच्छा लगे, तब ही खुशी मिलेगा, अदरवाइज नहीं। आपके पास कितना भी पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, पोस्ट एंड पोजीशन हो, नाम मान शान हो, पावर हो, खुशी नहीं रहेगा। खुशी रहने के लिए आत्मा अपने मन बुद्धि को यथार्थ रूप से यूज करना है, और मन बुद्धि को खुराक, यही बाबा कह रहे हैं। तन द्वारा, पैसे द्वारा, जन द्वारा मन को खुशी नहीं मिलता है, मन को देने से ही मन को खुशी बढ़ेगा।
ऐसे शक्तिशाली स्थिति वाले ही सदा ही अचल अडोल रहेंगे। हम क्या करते हैं खुशी के लिए? जीभ को वैरायटी भोजन खिलाते हैं, आंखों द्वारा वैरायटी जगह पर देखने के लिए जाते हैं, कानों में वैरायटी सुख गाना सुनते हैं, शरीर के लिए एसी भी पहनते हैं, माना उसके साथ कनेक्शन में आते हैं, लेकिन मन बुद्धि की तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं, इसीलिए मन बुद्धि द्वारा आपको खुशी नहीं मिलता है। एक बात कहूं, आपका मन खुशी है तो चावल और दूध मिलाकर आप भोजन खाएंगे तो भी मस्त लगेगा आपको। आपका मन खुश नहीं है, 36 प्रकार का वैरायटी घी से बनाया हुआ कितना भी अच्छा भोजन दे, अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि बिल्डिंग वीक है, पेंट अच्छा है, तो रिजल्ट क्या होगा? बहुत जोर से हवा आने से बिल्डिंग गिर जाएगा। बिल्डिंग और फाउंडेशन स्ट्रांग है, कंक्रीट स्ट्रांग है, पेंट नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं होता है। तो अंदर से स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है। ये भी सभी ठीक है बाबा, लेकिन खुशी के खुराक मिलेगा कहाँ? कैसे लेना है ये भी तो बताओ। लेना है, लेने से ये प्रॉफिट है, वही तो समझ में आ गया। मिलेगा कहाँ, कौन देगा, कैसे लेना है, कितना लेना है, इसका आंसर बाबा ने स्लोगन में बताया। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को परमात्मा में रख दो। मैं बाबा के साथ में हूँ, बाबा के किरण आ रहे हैं, मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं। ये हो गया विजन एंड संकल्प। अनुभव कब होगा? जब आप अपने मन बुद्धि को परमात्मा के हाथ में दे देंगे, परमात्मा के हाथ में देंगे, परमात्मा जब उसको यूज करेगा, भले मन बुद्धि को क्लीनिंग के लिए, शक्ति देने के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए, जिसके लिए भी बाबा यूज करेगा, ईश्वरीय कार्य के लिए, उस अनुभव के सीट में सेट हो जाओ। आपने कर्म किया, वो कर्म का फल का अनुभव नहीं, बाबा ने आपके मन बुद्धि के ऊपर कर्म किया, वो अनुभव का सीट। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर को बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ये तो आपके पास अनुभव है, तो इंजेक्शन या टैबलेट ले लेते हैं। लेने के बाद अंदर का जो इंजेक्शन टैबलेट आपके तन के ऊपर काम करेगा ना, जो आपको पसीना आ रहा है, लाइटनेस का फीलिंग आ रहा है, सिर दर्द कम हो रहा है, कोल्ड कम हो रहा है, यस आई एम एक्सपीरियंसिंग, अनुभव हो रहा है, लेकिन आपका पुरुषार्थ क्या रहा? टैबलेट्स या इंजेक्शन तन को देने तक आपका पुरुषार्थ रहा, उसके बाद जो वर्तमान समय में अनुभव हो रहा है, अंदर भेजा गया वो मेडिसिन, केमिकल कर्म कर रहा है। ऐसे ही आपने मन बुद्धि को परमात्मा के हाथ में रखा, उसके बाद आपने अपने मन बुद्धि को वहीं रखा अनुभव में, और कोई भी कर्म में मन बुद्धि को वहां से ऊपर उठाया नहीं, और कोई कर्म के लिए मन बुद्धि को आपने पीछे वापस लिया नहीं। जितना भगवान के हाथ में मन बुद्धि देकर वही कर्मों का फल, सफलता, खुशी, एनर्जी फ्लो होने की तरफ आप अटेंशन रखेंगे, वही बाबा कहते टॉनिक। ऐसे नहीं कि आपके आगे मसाला डोसा है, आपने फास्ट में खा लिया, पेट भर गया, ऐसा नहीं है। टेस्ट का फीलिंग करो ना, जो मेडिसिन लिया है वो दर्द कम होने का अनुभव करो ना। योग हो गया उसके बाद लाइट हो गया, ऐसा नहीं। वो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान समय में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे वो कम हो रहा है, उसकी तरफ भी मन बुद्धि को लगाओ। तब आपका मन बुद्धि अपसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि को जो चाहिए, जो 5000 साल से ढूंढ रहा था, जो खुराक, जो टॉनिक, जो प्रोटीन बीमारी ठीक करने का, वो मिल गया है।
वो क्यों अपसेट होगा? सुबह छोटा बच्चा स्कूल पर जाता है, शाम तक स्कूल में बैठा रहता है, भाई प्रेशर, माँ के प्रेशर, टीचर के प्रेशर, एग्जामिनेशन का प्रेशर, सब कुछ। घर में आ गया, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया, तो क्या हो गया? जिनको जो चाहिए वो मिल गया, ना होमवर्क, ना स्कूल बैग, ना भोजन, कुछ भी नहीं। मन डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली एकाग्रता, एक रस, सब कुछ आ जाएगा। कैसे? एक साधन से, एक मोबाइल से। जब ये हो सकता है तो राजयोग में ये क्यों नहीं होता है? रीजन ये है, हम मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर नहीं रखते हैं, पुरुषार्थ की सीट में रखते हैं। पुरुषार्थ की सीट माना क्या है? हमारे बहनें तो इतना बिजी हो गए हैं, भाई लोग भी इतना बिजी हो गए हैं, घर में कपड़े पहनते पहनते ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, फोन पर बातें करते करते भोजन खा रहे हैं, पति पत्नियों से बात करते हुए भोजन खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक साइडेड कर्म के लिए भी मन को यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर बुद्धि को भी लगाया है, लेकिन बुद्धि कर्मों के फल के तरफ नहीं रहेगा, इसलिए वो टेस्ट का, सुख का, आनंद का जो पंच तत्वों ने उसमें डाला है वो अनुभव नहीं होगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मन को, मैं परंदा में हूं, बाबा के साथ में हूं, मेरे साथ शक्ति फ्लो हो रहा है, तो मन को एंगेज करते हैं। वो शक्ति बाहर जाने से जो दुआ मिल रहा है, जमा का खाता बढ़ रहा है, विकर विनाश हो रहा है, खुशी मिल रहा है, उसमें बुद्धि को नहीं रखते हैं, मन रखा है, राइट, बुद्धि नहीं है। बाबा ने कहा अनुभव, अनुभव इसका मतलब कर्मों के फल के तरफ ज्यादा अटेंशन रखो, ना कि पुरुषार्थ के तरफ। हमारे बहनें सुबह इतना बिजी रहते हैं, क्या रहते हैं, हाथ में चाय का कप है, स्टोव के ऊपर कुछ आइटम रखा है, बच्चों को भी रेडी कर रहे हैं, चाय भी अंदर जा रहा है, वो कर्म भी हो रहा है। वो कर्म का फल का अनुभव आपने लिया, उस चाय के लिए 20 रुपए खर्चा किया, उसका अनुभव किया। चाय पेट भरने के लिए नहीं पीते हैं, स्वाद के लिए पीते हैं, उस स्वाद का अनुभव आपने किया। मैंने देखा है बेंगलुरु जैसे गांवों में बहुत बड़ा बिल्डिंग रहता है, आईटी कंपनी रहती है, उसके आगे छोटा सा एक शॉप रहता है। दोपहर शाम में लोग आते हैं, वहाँ का एम्प्लॉयज, एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ में सिगरेट, ठीक है, और एक हाथ में चाय, तीनों चल रहा है। क्यों? फोन क्यों चल रहा है? ऑफिस टाइम में किसी ने फोन किया, मिस्र कॉल, 20 रुपए का सिगरेट लंबा सा, 10 रुपए का चाय। तो मेरा अटेंशन है कि आपका मन किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई ना, टाइमिंग में सिगरेट स्मोकिंग भी करना है, चाय भी पीना है, क्योंकि वो काम बैलेंस है, तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो पैसा खर्चा किए हैं ना आपको, वो सुख का अनुभव आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपका 100% अटेंशन वो कर्म के फल के तरफ नहीं, कर्म कर रहे हो नो डाउट, लेकिन फल की तरफ अटेंशन नहीं हो रहा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप कर्म कर रहे हो, बाबा ये करो वो करो, वैसे हो गए, बाबा से बातचीत कर रहे हो, बाबा को देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बाबा ने आपके ऊपर जो ट्रीटमेंट किया है उसके तरफ बुद्धि नहीं लगाया है, इसलिए खुशी का एहसास नहीं होता है, इसलिए मन बुद्धि निरंतर वहां टिकता नहीं है, तो मन और तन एनर्जाइज्ड, डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए अपने परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध की तरफ भी मन बुद्धि को लगाना बहुत 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 जरूरी है। इस द्वारा ही मन बुद्धि को खुराक, टॉनिक, खुशी मिलेगा। सिंपल। आपके मन बुद्धि द्वारा बाबा जो सेवा ले रहा है साधन के रूप में, वो कर्म का फल की तरफ अनुभव रखिएगा। बाबा डॉक्टर है ना, बाबा कहता है ना मैं रूहानी सर्जन हूँ, मन का और तन का बीमारी ठीक करने वाला हूँ। तो मन आपके हाथ में दे दिया तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो वो ट्रीटमेंट से कितना बीमारी जा रहा है उसकी तरफ अटेंशन रखना ही खुराक है, टॉनिक है, इंजेक्शन है, ऑपरेशन है। उससे आप क्या बनेंगे? शक्तिशाली, अचल अडोल बनेंगे और कभी भी अपसेट नहीं होंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।